सनातन धर्म के बारे में सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है? महाभारत जो है पढ़नी नहीं चाहिए प्रेगनेंसी के टाइम पे। रामायण राम जी की कथा, भागवत हरि की कथा, कृष्ण कथा तो महाभारत ही है। महाराज जी, धर्म के बारे में ऐसी कौन सी सच्चाई है जो लोग सुनने को तैयार नहीं है? स्वार्थ ही धर्म की सच्चाई सुनने को तैयार नहीं करता। और अगर कोई 5 साल का बच्चा कथा कर रहा है, अगर ये पांचों चीज 70 साल के व्यक्ति में भी नहीं है तो उसको भी बैठने का अधिकार नहीं है। बहुत लोग तुलसी माला से जाप करते हैं, लेकिन प्रेमानंद जी महाराज जैसे कह रहे थे कि आप काउंटर से भी जाप कर सकते हो। क्या है सही? तो अब वो काउंटर चल रहा है, राम 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 राम, तो काउंटर से भगवत प्राप्ति नहीं होगी नाम से। इसने हिंदुओं के पुरुषार्थ को खत्म किया इस स्टेटमेंट में। आज के हमारे गेस्ट हैं श्री पुंडरीक गोस्वामी जी। महाराज जी की 38वीं पीढ़ी जो है वो भगवत कथा की परंपरा से है। 7 साल की उम्र से उन्होंने भगवत गीता का ज्ञान देकर दुनिया को चकित कर दिया था। और बड़ी बात यह है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने के बाद भी इन्होंने धर्म को चुना है। तो स्टार्ट करते हैं पॉडकास्ट। स्टे ट्यून्ड। जय माता दी। एक आध्यात्मिक आदत जो हर एक युवा को शुरू करनी चाहिए। इंडिया में ये क्यों हो रहा है कि आज भी अंग्रेजों की चल रही है, वैष्णव कीर्तन में अलाउ ही नहीं कर रहे, गेट से एंट्री नहीं होने दे रहे। पर धर्म की व्यवस्था स्वतंत्र है। क्या सनातन धर्म में युवाओं के बीच अपनी पहचान खो रहा है सनातन धर्म? राधे राधे। राधे राधे जी। पॉडकास्ट पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप 7 साल की उम्र से कथा कर रहे हैं और आपकी 38वीं पीढ़ी है जो भागवत कथा से जुड़ी हुई है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने जब 7 साल की जब आपकी उम्र थी तो आपके मन में कैसे आया कि मुझे इस तरफ जाना है? क्योंकि जहाँ तक मैंने रिसर्च की है, आपने अपने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में आपने स्टडी भी की है, कथा को भी आप साथ में लेके चले हैं। आपने एक जगह बताया था कि बीच में आप कथा करने भी जाते थे जब आप पढ़ाई कर रहे थे। तो ये इतनी कम उम्र में कैसे आया आपके दिमाग में? सबसे बड़ा एग्जाम्पल मेरा खुद का बेटा, आप उसको देख लीजिए। घर में जैसे संस्कार होते हैं ना, वैसा ही व्यक्ति आगे बढ़ता है। 2-3 चीजें समझने योग्य है। पहली बात, पता नहीं क्यों हमारे भीतर ये बात डाल दी गई है कि बूढ़े होके धर्म हो सकता है। दूसरे नंबर के आते हैं, हम जिन लोगों से प्रेरणा ले रहे हैं, चाहे वो सनकादिक हों, चाहे वो ध्रुव हों, चाहे वो प्रहलाद हों, ये सब कम उम्र के हैं। जिन कृष्ण की हम पूजा करते हैं और उनकी जितनी लीला फेमस है वो अंडर 10 की ही है। तो जो एज प्रोटोकॉल आज के एकेडमिक सिस्टम में है, जहाँ 18 वर्ष के बाद ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है, ये एक सरकारी व्यवस्था है जो सम्मान के योग्य है। पर धर्म की व्यवस्था स्वतंत्र है। किसी के भीतर भी भूमि के हिसाब से बीज रोपित हो सकता है। अगर कोलतार की सड़क होगी ना तो 500 साल में भी पेड़ नहीं लगेगा। परंतु अगर कोई उपजाऊ भूमि होगी ना, हमारे हरियाणा की, ब्रज की, तो 3 दिन के बाद भी कोपल निकल के आने लगेगी। तो ये व्यक्ति पर निर्भर करता है वो किस संस्कार में, उसने पूर्व जन्म में क्या क्या कृत्य किए हैं। मैं ये मानता हूं कि अगर लोग बड़ी बड़ी तपस्या कर रहे हैं ब्रज में जन्म लेने के लिए, भगवान ने मुझे ब्रज में जन्म दिया, ब्रज में भी गौड़ीय परंपरा में जन्म दिया, उसमें भी राधारमण जी के परिवार में जन्म दिया, उसमें भी उन्होंने उस घर में जन्म दिया जिस घर में इतने बड़े बड़े पूर्वज इतने वर्षों से कथा कर रहे हैं। मैं नहीं जानता, या मैं जानता भी होऊंगा तो सार्वजनिक नहीं करना चाहता कि मेरे पूर्व जन्म के कौन से ऐसे पुण्य होंगे जो मेरे जीवन में आशीर्वाद की तरह ये बने, और वो घटना जो कईयों के साथ 70 वर्ष में नहीं घटित हो सकती, वो मेरे साथ 7 वर्ष में घटित हो गई। पर क्या एक 7-8 साल का बच्चा गीता समझ सकता है? क्यों नहीं समझ सकता? बिल्कुल समझ सकता। मैंने आपको कहा, बीज अगर समझने योग्य न हो तो 7 जन्म में भी समझने योग्य नहीं होंगे। अगर आदमी भी ऐसे हैं, कोलतार में कहाँ बीज लगेगा? आपकी डावर की सड़क पर पेड़ लगेगा? आपकी सड़क उपजाऊ है तो 3 दिन में लगेगा। और अगर कोई 5 साल का बच्चा कथा कर रहा है
तो क्या वो गुरु कहलाने लायक है? कथा के लिए व्यासपीठ पर बैठना जरूरी है। व्यासपीठ के लिए जो शास्त्र की मर्यादाएं, जिसमें जनेऊ है, जिसमें दीक्षा है, जिसमें गुरु की शिक्षा है, ये सब अनिवार्य है। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सुखदेव जी जिन्होंने पहली भागवत जी कथा की, वही कम उम्र के हैं। सनकादिक 5-5 साल के ही हैं। सनकादिक 5-5 साल के हैं, जिनसे नारद जी जैसे बूढ़े ऋषि ने इतने युगों पहले कथा सुनी है। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि 5 साल के कथा आयु नहीं देख रही जी। कथा श्रद्धा देख रही है, एजुकेशन देख रही है, परंपरा देख रही है, रुचि देख रही है, सेवा का भाव देख रही है। अगर ये पांचों चीज 70 साल के व्यक्ति में भी नहीं है तो उसको भी बैठने का अधिकार नहीं है। और ये पांचों चीज अगर 5 साल के व्यक्ति में भी है तो उसको बैठने का अधिकार है। महाराज जी, आप खुलकर बात करते हैं रिश्तों को लेकर। शास्त्रों के लिए जो मिथ बनाए गए हैं, जो सुनते आ रहे हैं, उनको तोड़ते हैं आप। एक मिथ जो मैंने भी खुद सुना और मुझे उस टाइम पे डाउट हुआ कि महाभारत जो है वो पढ़नी नहीं चाहिए प्रेगनेंसी के टाइम पे, और दूसरी बात कि वो घर में नहीं रखनी चाहिए, अदरवाइज झगड़े होते हैं। ये कितना सच है? बिल्कुल असत्य है। ऐसा कहीं दूर दूर तक कुछ नहीं लिखा। महाभारत में तो ये तक लिखा है कि अगर कोई घर में रखता हो तो उसको कुंभ जाने के स्नान की भी आवश्यकता नहीं। आई मीन टू से स्नान तो करना चाहिए, पर स्नान का जो पुण्य है उससे ज्यादा पुण्य महाभारत को घर में रखने का है। इसने हिंदुओं के पुरुषार्थ को खत्म किया है इस स्टेटमेंट ने। हम लोग सच बात कहूं तो रामायण राम जी की कथा है, भागवत हरि की कथा है, कृष्ण कथा तो महाभारत ही है। इसलिए जो कृष्ण उसको प्रेम करते हैं, महाभारत लेकर आए। अगली बार मैं आपसे मिला तो खुद अपने हाथ से लाकर आपको महाभारत उपहार में दूंगा। खूब रखिए, खूब पढ़िए। इसका कहीं कोई ऐसा नियम नहीं है आपके भीतर आपको जीवन। हम केवल ये समझते हैं महाभारत में युद्ध है, तो युद्ध का वर्णन सबसे लीस्ट चैप्टरों में है। पूरी फैमिली मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट, कंट्री मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, 1 लाख श्लोक हैं। आप उसका अध्ययन करेंगे तो आनंद आ जाएगा। एक और जो कहा जाता है जैसे अपनी हिस्ट्री में कि अगर कुछ भी युद्ध या कोई लड़ाई हो रही है तो उसके पीछे एक फीमेल होती है। अगर जैसे रामायण में भी सीता जी को कहा गया और महाभारत में द्रौपदी को, कि अगर वो ना कहती कि अंधे का बेटा अंधा तो महाभारत ही ना होती। ये कितना सत्य है? देखिए, 2 चीज कहूंगा। पहले तो महाभारत में ये कहीं स्टेटमेंट है ही नहीं कि अंधे का बेटा अंधा होता है, पर इसमें बचपन से दिखाया हो गया है। वो तो सीरियल ही आप देखोगे, ग्रंथ नहीं पढ़ोगे तो इसमें मुझे क्यों दोष देते हो। अब अगर किसी को फोटो में देखा जाएगा, एक व्यक्ति थे जैसे वो पार्ले जी के रैपर के ऊपर जो लड़की है, अब वो वैसी थोड़ी ना है। अगर मैं उसको वैसे ही जानता हूँ तो मैं पहचानूंगा नहीं, मेरे सामने खड़ी हो गई तो आपने सीरियल में देखकर सीखा है तो मैं कुछ नहीं कह सकता, पर अगर आपने ग्रंथ में देखकर सीखा है तो ये स्टेटमेंट पूरे महाभारत में कहीं नहीं लिखा। दूसरे नंबर की बात है, हमारे शास्त्र ने चाहे रामायण हो चाहे महाभारत हो, सदा ये चीज बताई है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये सनातन धर्म में नारी का सम्मान सबसे बहुत श्रेष्ठ है। यही धर्म ऐसा है जो बड़ी बड़ी नारियों को आचार्य बनने का भी अवसर देता है। हमारे यहाँ उपदेशक भी बनती हैं, बड़ी बड़ी गार्गी जैसी विदुषी भी बनती है। क्या किसी और धर्म में आज तक सर्वोत्तम पद पर नारी बैठ सकी है? कहीं नहीं बैठ सकी। इसीलिए भारतीय परंपरा नारी को इतना सम्मान देती है, और ये बात कही जाती है कि जो नारी के सम्मान पर प्रश्न उठाता है परमात्मा कभी उसे क्षमा नहीं करता, और ये सदा इतिहास में घटित होता आया है। यहाँ ये दिखाने की बात है, नारी का हाथ नहीं होता। नारी कहने का अर्थ ये है कि अगर नारी का अपमान होता है तो फिर परमात्मा का हाथ चलता है। और अगर आपको मेरे सवाल थोड़े से लगेंगे कि कैसे सवाल हैं, नहीं, पूछिए सवाल। ये मेरा सवाल कभी जज नहीं किया जाता। जी, ये मेरे पर्सनल क्वेश्चंस हैं जो मैं पूछने जा रही हूँ कि राधा रानी का अगर विवाह कृष्ण जी से हो गया था तो वो साथ क्यों नहीं गई कृष्ण जी के? उनकी मर्जी है, इतना प्रेम होने के बाद भी। तो बहुत से लोगों का प्रेम है, नहीं जाना चाहते। अब अगर हम इसको फिल्मों की कथा की तरह आरोपित करेंगे तो वुमेन फ्रीडम है, क्या प्रॉब्लम है? आपको उनको प्रॉब्लम नहीं है तो हमको आपको क्यों प्रॉब्लम हो रही है? और दूसरी बात, अगर मैं शास्त्र की बात कहूंगा तो राधा कृष्ण को आज तक अलग कर कौन पाया? जहां कृष्ण है वहां राधा है। तीसरी एक और बात मैं आपसे कहूंगा कि हर एक लीला किसी एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए होती है। तो राधा और कृष्ण की लीला ये बताने के लिए है कि दुनिया में सर्वोत्तम चीज अगर कोई है तो प्रेम है।
संबंध बड़े नहीं है, प्रेम बड़ा है। प्रेम परमात्मा बना देता है सामने वाले व्यक्ति को। तो पति पत्नी एक संबंध का नाम है, प्रेम एक भाव का नाम है। वो प्रेम पति पत्नी के संबंध में नहीं होगा तो नरक देखने के लिए मरने की जरूरत नहीं है। वो प्रेम पिता पुत्र में नहीं होगा तो सीधी बात है कि यहीं सब राधर्म हो जाएगा। जो महाभारत हो रही थी आपके घरों में शुरू हो जाएगी। भाई भाई में प्रेम नहीं होगा तो रामायण आपके घरों में शुरू हो जाएगी, लंका दहन। तो प्रेम भाव है और पति पत्नी होना संबंध है। ये दोनों एक साथ घटित हो जाए तो कितनी अच्छी बात है। प्रेम तो सबसे होना चाहिए, प्रेम पति पत्नी में भी होना चाहिए, भाई बंधु में भी होना चाहिए, हमारे सैनिकों से भी होना चाहिए, हमारे देश से भी होना चाहिए। किससे नहीं होना चाहिए? प्रेम का मतलब यह है कि सामने वाला वस्तु मुझसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस इमोशन का नाम प्रेम है कि मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं, ये चीज मुझसे ज्यादा, गोइंग बियॉन्ड योर एग्जिस्टेंस, आई से ज्यादा आगे जाना। जहां मैं है तो तू नहीं, जहां तू है तो मैं नहीं, प्रेम गली अति सांकरी वहां में दो न समाए। ये भाव जिस चीज में घटित हो जाए वो प्रेम है। तो इसको परिभाषित करने की कोई आवश्यकता नहीं। राधा कृष्ण चाहे साथ गए साथ नहीं गए, आज हजारों साल से हर मंदिरों में साथ बैठे। कई लोग हैं जो बेचारे 50 साल साथ रह रहे हैं और एक मिनट साथ रहने को तैयार नहीं है। अब राधा कृष्ण गए नहीं गए उनकी मर्जी है, उनको आनंद लेने दीजिए। वो तो दोनों, वो बंसी बजा रहे हैं, वो सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, हम तो इसी को प्रणाम कर रहे हैं। कहीं मंदिर है रुक्मणी जी के साथ उनके? कितने, विट्ठल जी में, विट्ठल भगवान का मंदिर पर हमने सुने नहीं है। नहीं, आप नहीं सुनने से नहीं होना नहीं होता। हम जानकारी ज्यादा लेंगे तो हमको सुनने अलग पता चल जाएगा। आप जाइए, पूरे महाराष्ट्र में मंदिर हैं रुक्मणी जी के साथ। बिल्कुल, रुक्मणी विट्ठल का मंदिर तो सबसे प्रसिद्ध है। मेरे खुद के वृंदावन में बैठक में हम दोनों को विराजमान करते हैं। कई वृंदावन में वैष्णव है जो महाराष्ट्र के आके रहते हैं, उनके यहाँ वो मंदिर है। तो अच्छा, मंदिर होना मंदिर नहीं होना एक अलग कॉन्सेप्ट है। मंदिर होना किसी के संग किसी के नहीं होना एक अलग अब आपको अर्जुन कृष्ण का तो कोई मंदिर ही नहीं है, ये क्या मतलब हुआ? उस मंदिर की जरूरत ही नहीं है, क्या आवश्यकता है? ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जिनका, अब आप प्रश्न ये क्यों नहीं कर रहे हो कि राम जी के मंदिर में शत्रुघ्न और भरत क्यों नहीं है? ये भी तो बहुत बड़ा प्रश्न है। भाई सबरी भैया हैं, क्यों बैठे हैं भाई? राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, हनुमान जी, बेचारे उसने, सुग्रीव ने नहीं मेहनत करी है? तो मंदिर होना नहीं होना एक डिफरेंट बात है। जो कृष्ण को जानता है हो सकता है वो रुक्मणी को न जाने, जो रुक्मणी को जानता है हो सकता है वो कृष्ण को न जाने, जो राधा रानी को जानता हो सकता है वो कृष्ण को नहीं जाने, और कृष्ण को जाने तो रुक्मणी को नहीं जाने। ये कैसे संभव है? आपकी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आप भी कहीं ना कहीं भूत प्रेत बाधा से तकलीफ में हैं, पितृदोष है, या आपको समझ नहीं आ रहे हैं कि लाइफ के आप उस फेज में हैं जहां आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है। बिजनेस करें या जॉब करें, लव मैरिज या अरेंज मैरिज, आगे फ्यूचर क्या है, मोक्ष की राह पर चल भी रहे हैं कि नहीं, आपको अपने इष्ट देव के बारे में पता भी है, लाइफ का पर्पस क्या है, करने क्या आए हैं। इस धरती पर कभी भी कोई भी ऐसे ही जन्म नहीं लेता है। हर एक आत्मा का एक लक्ष्य होता है, कुछ करने वो आई है। इन सब की क्लैरिटी कहाँ मिलेगी? इन सब की क्लैरिटी आपको आकाशिक रीडिंग में मिल जाएगी, जहां आपके ही मास्टर्स, जहां आपके ही पूर्वज, जहां आपका ही इष्ट देव ये बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए इस पूरी लाइफ में, आपका क्या पर्पस है, और पास्ट लाइफ में आप क्या करके आए थे। कोई कर्म पेंडिंग तो नहीं था जो आपको पूरा करना चाहिए? क्या आपके पूर्वज जो इस धरती पर नहीं है कुछ कहना तो नहीं चाहते हैं? इन सारे सवालों के जवाब सिर्फ और सिर्फ आपको आकाशिक रीडिंग के सेशन में मिल जाएंगे। अगर आप भी अपनी रीडिंग करवाना चाहते हैं, आप भी क्लैरिटी चाहते हैं लाइफ को लेकर, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं अपना स्लॉट। तो अपने बारे में जानिए, क्लैरिटी लीजिए लाइफ में कि करना क्या है, सॉल्यूशंस पाइए अपने इष्ट देव से, अपने पूर्वजों से। जय माता दी। आज के युवा कहते हैं कि धर्म पुराना हो चुका है। क्या सनातन धर्म में युवाओं के बीच अपनी पहचान खो रहा है सनातन धर्म? नहीं, ऐसा नहीं है। अब सरकारी प्रोटोकॉल है। इस बार न्यू ईयर में सारे लोग स्तब्ध रह गए। होली सबने व्रज में एंजॉय करी। बड़ी बड़ी गोवा जैसी जगह बेचारी होटल्स खाली पड़े थे, और वृंदावन, काशी, अयोध्या कमरे नहीं मिल रहे थे। तो युवा जागरूक है, उसको समझदारी से धर्म बताना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि धर्म पुराना हो रहा है। जो ये कह रहे हैं वो पश्चिमी हो रहे हैं। अगर वो भारतीय हैं और आधुनिक हैं तो सनातन धर्म जैसा आधुनिक धर्म इस पूरी दुनिया में कहीं मौजूद नहीं है।
जैसे आपने होली का जिक्र किया, कुछ रील्स अभी वायरल हो रखे हैं जहाँ व्रज में महिलाओं के साथ कुछ गलत छेड़छाड़ भी बहुत ज्यादा हुई है। बहुत ज्यादा रील्स वायरल हो रखी है कि लिखा आता है व्रज की सच्चाई ये है, लोग जाते हैं वहां होली खेलने के लिए बट वहां पे ऐसे होता है। तो ये मतलब कहाँ जाएं? होली तो ऑब्वियसली हम कृष्ण जी की भूमि के लिए जा रहे हैं। चाहिए उन लोगों के, अगर सच में उन्होंने गलती की है तो संविधान को भी उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और एक स्त्री की सुरक्षा करना इस पूरे देश का धर्म है। सच में ऐसा हुआ है। देखिए, रील का वायरल होना सत्य से उसका मतलब नहीं है। रील तो कुछ दिनों पहले एक बहुत प्रसिद्ध एक्टर स्वर्ग पधार जाते हैं, वो बेचारे परिवार वाले कह रहे हैं कि हम यहीं बैठे हैं, तो मैं ये सब रील फील के चक्कर में नहीं पड़ता। अगर सत्य है कि किसी के साथ असभ्यता हुई है, वो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो सका मारपीट के भी वीडियोस आए कि भाई किसी लड़के को ही मार दिया, तो ये सब किसी भी शहर में नहीं होना चाहिए। ब्रज की होली की महत्ता इसलिए नहीं है कि वहां रंग ज्यादा है। रंग तो गुड़गांव में कम था क्या, दिल्ली में कम था क्या, चंडीगढ़ में, अरे न्यूयॉर्क में कम था क्या? आप वहां तो और ज्यादा अच्छे से खेली जा सकती है। फर्क समझिए, ब्रज की होली का केंद्र कृष्ण है, वहां केंद्र व्यक्ति नहीं है, वहां केंद्र परमात्मा है। काशी की होली का केंद्र महादेव है। तो जब केंद्र में परमात्मा होता है तब अधर्म होने की कम से कम संभावना होती है। और दूसरी एक और बात है, और अगर अधर्म होता भी है तो लोग उसके प्रति ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। क्या केवल ब्रज में किसी को छेड़ा गया होगा? पूरी दुनिया में छेड़ा गया, पर क्योंकि ब्रज में ये नहीं होना चाहिए इसलिए उसका मुद्दा उठा और हम लोग उसके साथ में। अगर कोई गलत कर रहा है, और मैं 100% एक बात कह सकता हूं, जिन्होंने गलत किया होगा, मेरे को सत्य नहीं पता, वो भी ब्रज का नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं होगा। जो मूल ब्रजवासी नंदगाम बरसाना ब्रज का ठाकुर जी का प्रेमी सेवी है, वो ऐसा क्यों करे? उसको करना है तो होली में लिया, कभी भी कर सकता है। क्यों करेगा? वो बिल्कुल नहीं करेगा। करने वाले भी बाहर के होंगे, होने वाले भी बाहर के होंगे। आप लोग भी सावधानी से आइए, ब्रज की मर्यादा को सीख करके आइए। वहां एटलीस्ट शुरू के 10 वर्ष तक होली जैसी उत्सवों में इन्वॉल्व नहीं हुई है, दर्शक बनी है। ऑडियंस बनकर पहले सीखिए क्या हो रहा है, वहां की सभ्यता क्या है, वहां का कल्चर क्या है, वहां की एथिक्स क्या है, फिर आप खेलिए, फिर आपके घर में ब्रज बनेगा। आपने जैसे रील वायरल होने की बात की, तो मेरे एक पॉडकास्ट निग्राचार्य जी के साथ मैंने किया था, वो रील काफी वायरल हुई थी। उसमें उन्होंने जैसे कहा कि आप इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा बहुत से लोगों को भ्रम है, पर हमारा और उनका केवल सांप्रदायिक संबंध है। वो संबंध ऐसा ही है जैसे अनिरुद्धाचार्य जी का और विद्या भास्कर जी महाराज का संबंध है, या राघवाचार्य जी महाराज का और अनिरुद्धाचार्य जी का संबंध है। दोनों अच्छे लोग हैं। अनिरुद्धाचार्य जी सेवा के विषय में ज्यादा बड़ा काम कर रहे हैं, और जगतगुरु भगवान श्री राघवाचार्य जी महाराज वो ज्ञान और विद्या के प्रखर विदुषी हैं, विद्वान हैं। पर उन दोनों का संबंध केवल सांप्रदायिक है। हम लोग 500 साल पुराना मंदिर चला रहे, चला नहीं रहे, वो हम मंदिर हमें चला रहा है, सॉरी, पर हम लोग गौड़ीय संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु की गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की शाखा के वंशज हैं। इस्कॉन की संस्था लगभग 50 वर्ष पहले भक्तिवेदांत स्वामी जी के द्वारा शुरू की गई। सांप्रदायिक संबंध है, वो सोसाइटी है। इस्कॉन की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोसाइटी। वो सोसाइटी है, हम संप्रदाय हैं, हम सेक्ट हैं। संप्रदाय और सोसाइटी तो किसी भी संप्रदाय के भीतर बहुत सारी बन सकती है। तो ऐसा कुछ नहीं, मेरा संबंध तो सबके साथ है, उनके साथ भी है, रामानुजी संप्रदाय के साथ भी है, रामानंदी संप्रदाय के साथ भी है। मेरा संबंध तो सनातन धर्म में किसका किसके साथ संबंध नहीं है। पर ये अगर एक मिथ कहीं जगह फैल रहा हो, अभी आपने प्रश्न किया, तो मेरा इस्कॉन के साथ कोई इंस्टीट्यूशनल कोई सोशल रिलेशन नहीं है। हम दोनों एक संप्रदाय के हैं। गौड़िया मठ भी उसी संप्रदाय में आता है, नित्यानंद परिवार भी उसी संप्रदाय में आता है। एक प्रकार से देखा जाए तो हमारे यहाँ 64 महंत थे। अब ये बात जरूर है क्योंकि इस्कॉन का विश्व भर में प्रचार बहुत है। हर रोज किसी न किसी नए मंदिर की नींव धर देते हैं। 700-800 से ऊपर मंदिर, इतनी बड़ी संस्था। और एक बड़ी अच्छी बात ये, कोई भी संस्था उस संस्था के मुखिया के जाने के बाद ढीली पड़ जाती है। संस्थाओं में एक संस्था ये ऐसी है जिसके मुखिया के चले जाने के बाद वो और स्ट्रांग हो गई है।
पूरी दुनिया में आज प्रभुपाद जी को तो कितना समय हो गया, कितनी बड़ी वो संस्था आगे बढ़ रही है। इन कारणों से उसका प्रभाव समाज में ज्यादा दिखता है। मेरा भी वो सम्मान करते हैं आचार्य की तरह, मैं उनका भी सम्मान करता हूँ, गौड़िया मठ का भी सम्मान करता हूँ, राधा कुंड में भी जाकर कथा करता हूँ। मैं बहुत सारे रामायण, जैसे हमारे उस तरफ जीयर स्वामी जी हैं, चिन्ना जीयर स्वामी जी हैं, जिन्होंने दक्षिण भारत में सबसे बड़ी रामानुजाचार्य जी की मूर्ति की स्थापना की थी। प्रधानमंत्री स्वयं गए थे तिलक लगा करके, उनसे भी मेरा बहुत अच्छा प्रेम है। जीयर स्वामी जो बिहार के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा रामानुज संप्रदाय का प्रचार करते हैं, उनके साथ भी मेरा संबंध है। तो थोड़ा सा इस व्यवस्था को समझने से भ्रम नहीं फैलेगा। महाराज जी, भगवान हर जगह हैं, तो मंदिरों में जाना क्यों जरूरी है? लाइट सब जगह, फिर भी आपने यहाँ फ्लैश लाइट क्यों जला रखी है? इसलिए हवा सब जगह, पर थोड़ी ना कहोगे टायर पंचर हो जाए तो ए हवा आजा आजा, पहले एक जगह लेके जाओगे, तार उस पर जोड़ोगे, हवा भरोगे। तो भगवान का सब जगह होना उनका अस्तित्वमय स्वरूप है, और भगवान का मंदिर में होना उनका उपासनामय स्वरूप है। मंदिर में होने से ये नहीं कहा जा रहा कि वो सब जगह नहीं है, और सब जगह होने से वो ये भी नहीं कहा जा सकता कि मंदिर में नहीं है। हम लोग दोनों विषयों का विचार करते हैं। मंदिर में जो है वो सब जगह हैं, हम ये कह रहे हैं हरिव्यापक सर्वत्र समान, सब जगह। हनुमान जी तो हवा ही है, सब जगह हैं, पर सब जगह हैं तो फिर मंदिर में भी है। पर फर्क ये है ना कि जो सब जगह हैं वहां देखना पड़ रहा है, मंदिर में दिख रहा है, और पेड़ों में देखना पड़ता है, तुलसी में दिखता है। मोती में हनुमान जी को भी राम जी खोजने पड़े थे, तुलसी की माला में नहीं खोजने पड़ेंगे। हनुमान जी को दांत तोड़ तोड़ के मोती में खोजना पड़ा था जब विभीषण लाया था, और जो छाती फाड़ के दिखा दिया। तो जब राम जी सामने बैठे तो छाती फाड़ के क्यों दिखा दिए? आपने वो सब छवि देखी होगी, छाती फाड़ के राम जी सीता जी का दर्शन करा दिया, मंगल मूर्ति रूप। तो ये केवल आलस्य के उठे हुए प्रश्न हैं, अश्रद्धा से उठे हुए समाज के प्रश्न। आपके नहीं है, मैं जानता, आप तो समाज की तरफ से प्रश्न कर रहे हैं, पर जिनके भीतर आलस्य है वो ये बातें करते हैं। अगर वो इस स्टेज तक पहुंच गए कि भगवान उन्हें सब जगह दिख रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि वो दिल्ली बम्बई में पाए जाएंगे, तो हिमालय की गोदी में कहीं पाए जाएंगे। और अगर यहाँ वो स्टेटमेंट दे रहे हैं तो केवल उनका आलस्य मात्र है, इग्नोरेंस है। एक कमेंट्स में बहुत आता है महाराज जी, मतलब मैं जब देख रही थी, वो पूछते हैं कि कथावाचक धर्मगुरु पैसे क्यों लेते हैं कथा सुनाने के लिए, या ये इतना चार्ज करते हैं। मैं नाम नहीं लूंगी, काफी कथावाचकों के लिए मैंने कमेंट्स पढ़े हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जिन्होंने कमेंट किए पहले वो मुझे पूरी जानकारी देंगे, उन्होंने किसको दिए, किसकी कथा कराई। मुझे तो एक भी ऐसा नहीं मिला, मैं भी खूब कथा कराता रहता हूँ। एक और बात है, कथावाचक का खर्चा नहीं होता, आयोजन का खर्चा होता है। मेरे को तो 3x6 की जगह चाहिए, आप मुझे 50,000 आदमी के पंडाल बैठा दीजिए या 500 के पंडाल में बैठा दीजिए। आपने मुझे कौन सी चीजें दे दी जो मैं आपके साथ आज बैठ के पॉडकास्ट कर रहा हूँ? आपके यहाँ से खबर आई, मेरे यहाँ से खबर आई, और मैंने जितने पॉडकास्ट किए, डेफिनेटली कुछ लोग प्रोफेशनल हो सकते हैं, तो आप उन्हें क्यों बुला रहे हैं? जो आपसे आज कथा के लिए, आपके लिए माइक जरूरी था, मुझे नहीं पता कितने का आया होगा, कम से कम 5 डिजिट की संख्या में तो हो गई, ये भी आया होगा 4 डिजिट की संख्या में। ये सारा सेटअप आई बिलीव एटलीस्ट 5 डिजिट की संख्या, 6 डिजिट की संख्या तक पहुंच गया होगा। अब कोई ये कहे कि मुझे पुंडरीक जी का पॉडकास्ट करना है, तो ये मेरा खर्चा है क्या? अब मैं कहीं कथा कर रहा हूं तो वहां माइक वाला भी लेता है, एक माइक वाला आता है, वो उसका खर्चा है। एक वीडियो वाला सामने बैठा है, वो उसका खर्चा है। जो भोजन भंडारा आदमी करा रहा है वो उसका खर्चा है। 25 लोग पीछे बैठकर संगीत बजा रहे हैं, वो उसका खर्चा है। आप सामने बैठकर इन सब झंझटों से मुक्त होकर कथा सुनने जाइए। कौन चार्ज कर रहा है? कोई नहीं करेगा। आपको खुद को ये चाहिए। आप एक व्यास की प्रसिद्धि को सोशली पॉलिटिकली यूज करना चाहते हैं, अच्छा, जो पैसे दे रहे हैं उन्हें कोई तकलीफ नहीं है। दक्षिणा लेना मेरा धर्म है, जो शास्त्र ने कहा। मैं मांग के नहीं ले रहा हूं, फिक्स नहीं कर रहा हूं, सामने वाली की श्रद्धा पर मेरे से जुड़ी हुई जो व्यवस्था है, जो कि कथा की आवश्यकता है। आप अगर
10,000 आदमी बैठा होगा तो आपको फ्रंट वाला जो स्टेज है, ये इवेंट का इशू है, वो 6 फुट ऊपर रखना ही पड़ेगा, नहीं तो 10वें हजार व्यक्ति को मेरी शक्ल दिखेगी कहां से। जो पीछे बैठा है वो स्क्रीन एक एलईडी लगेगी, मुझे पूरा नहीं मालूम पर वो एक स्क्रीन एलईडी 10 से 15 हजार रुपए रोज का ले लेती है। वो मेरा खर्चा है क्या? बिल तो पुंडरीक जी के नाम पे ही फटेगा कि इनकी कथा कराई और 2.5 करोड़ रुपया खर्च हो गया, मुझे तो 2.5 रुपया भी नहीं मिला उसका। आप ये तो जनता की सुविधा की व्यवस्था है। आप और मैं आपसे साफ कह रहा हूं, जो प्रोफेशनली फिक्स कर रहा हो आपके साथ, या तो आपके मन में खोट है तभी आप उसको फिक्स कर रहे हैं, और अगर आप ईमानदारी से कथा सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल ऐसी की कथा कराइए ही मत ही। क्यों करा रहे हो? दुनिया में कथा करने वालों की कमी है क्या? हमारे वृंदावन में तो कहते हैं छत पर खड़े होकर ईंटा फेंको, कथा करने वाले की लगेगी। इतने हैं। ऋषिकेश में वैष्णव कीर्तन में आपने सुना होगा, वहां सिर्फ अंग्रेजों को अलाउ कर रहे हैं, इंडियंस को अलाउ नहीं कर रहे हैं। ये अभी जो टॉपिक है बहुत ज्यादा उठा हुआ है कि इंडिया में ये क्यों हो रहा है कि आज भी अंग्रेजों की चल रही है, वैष्णव कीर्तन में अलाउ ही नहीं कर रहे, गेट से एंट्री ही नहीं होने दे रहे हैं। वो कीर्तन पिछले 15-20 वर्ष से हो रहा है, पूरी जानकारी तो मुझे नहीं है, पर ये पता है 15-20 साल से हो रहा है। और मैंने वो वीडियो कल ही रात देखा है, सच पे कह रहा हूँ। तो उसमें वो कहने वाला जो बाहर अंग्रेज खड़ा है वो ये भी कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ अलाउड नहीं है। और मैं आपको सच बात बताऊं, 5-6 दिन पहले खुद मेरे कुछ भारतीय शिष्य, और इस वीडियो बनने से भी पहले, उस आयोजन में जा चुके हैं। उसमें सोनू निगम जी भी जा चुके हैं, उसमें कई और भारतीय कलाकार, संदीपनी, राधिका दास भारतीय, वो अभी इस समय वहां परफॉर्मेंस कर रहा है, क्योंकि मेरा प्रेमी उसने मुझे बताया, तब मैंने देखा कि ऋषिकेश में क्या चल रहा है, फिर उसने मुझे बताई बात। तो हो सकता है कि जिन्होंने वीडियो बनाया था उनके प्रवेश में निषेध हो, वो एजेंडा कोई लेके गया, आई डोंट नो। पर अगर ये हो रहा है तो गलत हो रहा है। पर मेरी पूरी जानकारी ये कहती है एक जगह का रिस्ट्रिक्शन है। उसने ये कहा है कि मैं विदेशी जो बाहर के लोग भारतीय कल्चर को सीखने आ रहे हैं, उसी वीडियो की बात कह रहा हूं, हम लोग उनको प्रायोरिटी दे रहे हैं। एक आयोजन की एक व्यवस्था होती है। अगर वहां ये लिखा है इंडियंस आर नॉट अलाउड, then they are not allowed in this country. I'm telling you on the face. But अगर किसी आयोजन की एक व्यवस्था है, कोई व्यवस्था एज ग्रुप से भी होती है, कई आयोजनों की व्यवस्था फाइनेंशियल ग्रुप से भी होती है कि भाई अगर आप 10,000 करोड़ से ऊपर के तभी आप इस क्लब के मेंबर बनेंगे। एक आयोजन की व्यवस्था होती है। मेरे को ये लग रहा है कि वो जो व्यक्ति दरवाजे पर खड़े होकर उनका जवाब दे रहा है, वो बार बार ये कह रहा है हम प्रायोरिटी दे रहे हैं जिससे बाहर वाले लोग हमारा कल्चर सीखें। कर तो कीर्तन ही रहे वो भी, परंतु ये नहीं है कि भारतीय नहीं आ सकता। वो आश्रम कोई विदेशी का नहीं है, एक भारतीय सन्यासी का ही है जिसके दरवाजे पे लिखा हुआ है। फिर भी अगर ऐसा हो रहा है तो सरकार को उसको प्रतिबंध लगा देना चाहिए। क्यों नहीं लगाना चाहिए? और ऋषिकेश में डेफिनेटली न ब्लॉगर्स की कमी है, न वीडियो बनाने वालों की कमी है, और लोग जाके भी चेक कर लें। मेरी तो प्रार्थना है कि एक बार आप भी हो आइएगा, प्रवेश मिलता है नहीं मिलता हमें रीचेक करना चाहिए। एक व्यक्ति के साथ ये घटना घटी, क्यों घटी ये नहीं मानो। वो दरवाजे पर खड़े होके वो बात कर रहा है कि मुझे, वो कह रहा है मेरे से बात कर रहा है, ये ऐसा हो रहा है। वहाँ अंदर आदमी क्या कर रहा है, मैंने भी उसकी फोटोज देखी है प्रोग्राम की, बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत सारे परफॉर्मर्स वहाँ भारतीय जा रहे हैं, ऐसी बात लगती नहीं है। हो रही है तो गलत है, नहीं हो रही है तो डेफिनेटली हमें व्यर्थ की चीजों की कंट्रोवर्सी नहीं बनानी चाहिए। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर महाराज जी पर पॉक्सो लगाया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? वो तो सरकारी व्यवस्था में अभी उसका निर्णय निकल जाने दीजिए। संविधान और शास्त्र दोनों सदा से साथ में चले इस देश में। एकमात्र ये देश ऐसा है जिसमें सनातन धर्म ही ऐसा है, वो जितना सम्मान अपने शास्त्र का करता है उतना सम्मान अपने संविधान का भी करता है। एक ने मुझसे प्रश्न किया कि गीता और कॉन्स्टिट्यूशन आप किसको चुनेंगे? मैंने कहा मैं दोनों को चुनूंगा। मेरी टेबल पर जगह है तो मैं दोनों ही रखूंगा ना, मुझे क्या प्रॉब्लम है। मेरी गोदी में भी दोनों आ सकते हैं, मेरे सिर के ऊपर भी दोनों आ सकते हैं। तो अब ये तो कोर्ट की एक सिस्टम चल रहा है, उस पर कुछ भी कहना थोड़े से रील को व्यूज दिला सकता है और इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। तो जब आगे बात बनेगी तब अपन बात करेंगे। आपके ऊपर एक बहुत ज़्यादा, जैसे आपको पता होगा, गार्ड ऑफ ऑनर जब आपको किया गया था, वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल एक मोमेंट हो गया था। इस पर क्या कहना चाहेंगे?
कि इस पर तो वो उन्होंने संज्ञान लिया, मुझे तो अभी आपने भी तो मुझे गार्ड ऑफ ऑनर ही दिया था दरवाजे पर बुके देकर, वो आपके हिसाब का था। मैं कहीं जा रहा हूँ, मुझे कौन क्या सम्मान दे रहा है मुझे तो पता नहीं। ऐसे इस तरीके से जैसे उसमें विपक्ष जो थे अखिलेश यादव जी, और उन्होंने बहुत ज्यादा अच्छे लोग हैं, बहुत ज्यादा कमेंट किए थे संतों का कि सम्मान इस देश में करना चाहिए, उनको भी करना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा था कि गार्ड ऑफ ऑनर सिर्फ कुछ लोगों को ही मिलता है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो गार्ड ऑफ ऑनर है जी। और ना उस वीडियो में कोई ऐसा प्रतीत हो रहा है, मैं बिल्कुल नहीं जानता, इसलिए मैंने उस पर कुछ कहा भी नहीं। वो गार्ड, मुझे लगा कि अभी जो मुझे 1 घंटे पहले मिला वो भी गार्ड ऑफ ऑनर ही था शायद। पर मैं एक आम इंसान हूँ, उन्होंने वर्दी पहनी हुई थी। हाँ, तो मैं भी वर्दी को ही सलाम कर रहा हूँ और अभी भी प्रणाम करता हूँ। मेरे नंद बाबा के 2 पुत्र हैं, बलराम और कृष्ण, एक जवान है एक किसान है। मैं तो हर जवान को प्रणाम करता हूँ और मुझे उस व्यवस्था में, कहीं भी किसी व्यवस्था में, मैं बहुत बार बॉर्डर्स में गया हूँ। मैं जब अमृतसर जाता हूँ डेफिनेटली बॉर्डर के ऊपर ज़रूर जाता हूँ, वहाँ सभी सैनिकों को सैल्यूट जरूर करता हूँ। मैंने जरूर किया, हर वर्दी को मैं प्रणाम करता हूँ। मैंने वर्दी को प्रणाम किया, टेक्निकली मैंने वर्दी को सबसे ज्यादा ऑनरेबल गार्ड दिया। अब विपक्ष को जो जिस तरीके का होता है उसको वो दिखता है, वो सरकार के विपक्ष हैं। साधु के लिए कोई पक्ष विपक्ष नहीं होता। समत्वम योग उच्यते, मेरे लिए दोनों बराबर हैं। भगवान का काम करेंगे, धर्म का काम करेंगे, देश का काम करेंगे, तो सारे प्रश्नों का उत्तर उत्तर प्रदेश में मिलता है। महाराज जी, धर्म के बारे में ऐसी कौन सी सच्चाई है जो लोग सुनने को तैयार नहीं है? स्वार्थ ही धर्म की सच्चाई सुनने को तैयार नहीं करता। एक व्यक्ति मेरे पास आया, मैंने उसको बढ़िया दूध दिया पीने को, उसने मुंह टेढ़ा बनाया। मैंने कहा दूध तो बहुत अच्छा है। मैंने जग से दूसरे गिलास में दूध डालकर पिया, बहुत अच्छा था। मैंने फिर उसने मुंह टेढ़ा बनाया। पता चला मुंह में तम्बाकू रखी हुई थी। तम्बाकू रखकर दूध पिएगा तो कड़वा ही लगेगा, स्वार्थ रखकर सत्य सुनोगे तो कड़वा ही लगेगा। अगर सत्य समझ करके सत्य सुनोगे, परमार्थ के लिए सत्य सुनोगे, तो धर्म में कोई एक ऐसी वस्तु नहीं है जो आपकी हित की बात नहीं करती हो। मुझे तो नहीं मिली, आपको मिली हो तो थोड़ा अच्छे से पढ़कर बताइएगा। महाराज जी, कर्म सबसे ऊपर है? मैं पूछ रही थी आपसे, कर्म क्या सबसे ऊपर है गीता के अनुसार? बिल्कुल है, हाँ, खूब ऊपर है, पर किसके ऊपर ये तो पूछना पड़ेगा आपको। तो अगर जैसे कहते हैं कि आज जो भी हो रहा है वो कर्मों के हिसाब से हो रहा है, आपने जो कर्म किए हैं, तो सब कुछ अगर पहले से ही निर्धारित है कि ऐसा होना है, तो फिर हम कर्म करें कि नहीं करें? अच्छा, कर्म हमारे सामने, जो आप कर्म करें उसका नाम भाग्य भी होता है, कर्म प्रारब्ध। तो कर्म हमारे सामने सिचुएशंस क्रिएट करता है, उस पर हमने एक्शन क्या करना है, ये हमारी अपनी अप्रोच है। जैसे ये भाग्य हो सकता है कि आज के दिन हमको आपको बैठना है। हम भी बहुत बार प्लान कर रहे थे कि चर्चा करें, आप भी बहुत बार प्लान कर रहे थे, पर आज ये चर्चा घटित हुई। आई डेफिनेटली बिलीव कि इसके पीछे कोई कर्म भाग्य का प्रभाव होगा कि आज का दिन निश्चित होगा कि हमें मिलना। इसका मतलब ये नहीं था कि हम लोगों ने एफर्ट छोड़ दिया। आप भी कई समय से कर रहे थे, हम लोग भी कई समय से कर रहे थे, आज ये मैनिफेस्ट हुआ। और भैया के साथ जो भी पॉडकास्ट हुआ वो तो कोई एफर्ट भी नहीं था, वो तो डेफिनेटली भाग्य ही था। ये चीज़ों ने हमारे सामने सिचुएशन क्रिएट करी। अब हम इस पर बात क्या कर रहे हैं, ये भाग्य नहीं है। इस सिचुएशन को हम कितनी अच्छी तरीके से आगे ले जा रहे हैं, आप कितने अच्छे प्रश्न कर पा रहे हैं जिससे जनता का समाधान हो रहा है, और मैं कितने अच्छे उत्तर दे पा रहा हूं जिससे सब लोगों को प्रसन्नता हो रही है। ये हमारा वर्तमान का कर्म है। लेकिन क्या ये पहले नियति में लिखा नहीं हुआ था कि प्रश्न नहीं लिखे थे, मिलना लिखा था, परिस्थिति लिखी थी, सिचुएशन लिखी थी। क्या भविष्य लिखा होता, मतलब लिखा होता है कि ये इस समय पर होना ही है? देखिए, भविष्य सिचुएशन लिखी होती है, ये चीज इस तरीके से सामने आएंगी, ऐसा मैं शास्त्रों के आश्रय में अंदाजे से बात कर रहा हूं, क्योंकि कोई भी चीज घटती है तो उसके पीछे कोई ना कोई इतिहास होता है, कोई ना कोई इतिहास है। तो आज हम और आप यहाँ बैठकर संवाद कर रहे हैं, डेफिनेटली ये लिखाई सा ही प्रतीत हो रहा है कि आज हम लोग यहाँ बातचीत कर रहे हैं, पर अब बातचीत में हम क्या कर रहे हैं ये आगे की लिख रहे हैं। जी,
आपकी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आप भी कहीं ना कहीं भूत प्रेत बाधा से तकलीफ में हैं, पितर दोष है, या आपको समझ नहीं आ रहे हैं कि लाइफ के आप उस फेज में हैं जहां आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, बिजनेस करें या जॉब करें, लव मैरिज या अरेंज मैरिज, आगे फ्यूचर क्या है, मोक्ष की राह पर चल भी रहे हैं कि नहीं, आपको अपने इष्ट देव के बारे में पता भी है, लाइफ का पर्पस क्या है, करने क्या आए हैं। इस धरती पर कभी भी कोई भी ऐसे ही जन्म नहीं लेता है, हर एक आत्मा का एक लक्ष्य होता है, कुछ करने वो आई है। इन सब की क्लैरिटी कहाँ मिलेगी? इन सब की क्लैरिटी आपको आकाशिक रीडिंग में मिल जाएगी, जहां आपके ही मास्टर्स, जहां आपके ही पूर्वज, जहां आपका ही इष्ट देव ये बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए इस पूरी लाइफ में, आपका क्या पर्पस है और पास्ट लाइफ में आप क्या करके आए थे। कोई कर्म पेंडिंग तो नहीं था जो आपको पूरा करना चाहिए? क्या आपके पूर्वज जो इस धरती पर नहीं है कुछ कहना तो नहीं चाहते हैं? इन सारे सवालों के जवाब सिर्फ और सिर्फ आपको आकाशिक रीडिंग के सेशन में मिल जाएंगे। अगर आप भी अपनी रीडिंग करवाना चाहते हैं, आप भी क्लैरिटी चाहते हैं लाइफ को लेकर, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं अपना स्लॉट। तो अपने बारे में जानिए, क्लैरिटी लीजिए लाइफ में कि करना क्या है, सॉल्यूशंस पाइए अपने इष्ट देव से, अपने पूर्वजों से। जय माता दी। महाराज जी, जैसे आपने तुलसी माला पहनी हुई है, तो मेरे मन में आया कि बहुत लोग तुलसी माला से जाप करते हैं, लेकिन प्रेमानंद जी महाराज जैसे कह रहे थे कि आप काउंटर से भी जाप कर सकते हो, क्या है सही? नहीं, जो मुझे मानते हैं वो तुलसी से ही करें, जो उनमें मानते हैं वो काउंटर से भी कर लें। नहीं, उसमें कुछ वैसे है कि कहते हैं कि माला जाप तो हमने सबने सुना है कि माला जाप ही करना चाहिए, पर माला जाप के क्या फायदे हैं? गुरु आज्ञा सबसे बड़ी है। शास्त्र में सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ आप वैसे नहीं कर सकते, इसलिए आपका गुरु जो आपके लिए निर्देशित कर रहा है, आपको उस पर भरोसा करके आगे बढ़ना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ तो ग्रंथ भी हजारों हैं, पर आपके गुरु जी ने कहा है कि आप केवल हनुमान चालीसा रोज पढ़ लो तो बस पर्याप्त है, क्या झंझट करना। तो अगर पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज ने अपने शिष्यों को अनुमति प्रदान की है कि तुम काउंटर में करो, तो फिर जिम्मेदारी उन्हीं की है। महाराज जी की आज्ञा आप भरोसा रखकर पालन करो। शास्त्र ने डेफिनेटली काउंटर जैसी चीज इसलिए नहीं बोली होगी क्योंकि उस समय तो काउंटर जैसी चीज होती भी नहीं थी, पर काउंटिंग के विषय में तो बोला ही है ना। तो काउंटिंग के विषय में शास्त्र की आज्ञा, काउंटिंग के अलग अलग मैकेनिज्म है। रुद्राक्ष की भी माला है, कमलगट्टे की भी माला है, बैजंती की भी माला है, कई कई लोग अलग अलग मणिमाणिक्यों में भी, स्फटिक में भी जप करते हैं। उसमें वैष्णव जो लोग हैं वो तुलसी में जप करने की आज्ञा देते। तो काउंटिंग, संख्या की तो आज्ञा शास्त्र में है, पर वो जो डिजिटल काउंटर हैं ये कुछ समय से आए हैं। पहले ज़माने में वो स्टील वाले आते थे जो गोदाम का मैनेजमेंट करने में आते थे, बहुत सारे लोग उस पर भी किया करते थे, ऐसा देखा है मैंने। पर बड़ी बात ये काउंटर या माला नहीं है, बड़ी बात भगवान का नाम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि महाराज जी ने इसलिए ये बात कह दी है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं अपने ऑफिस में काम करते हैं। अब अगर देश इतना ज़्यादा लिबरल हो जाए, श्रेष्ठ हो जाए कि आपको अपनी माला री के साथ लेने की ऑफिस में भी सुविधा दे दे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी चैंटर यूज करना चाहेगा, माला ही रखेगा। ये तो कॉर्पोरेट प्रॉब्लम्स है, तो इस देश का दुर्भाग्य है। पर आज वो छोटी सी चीज उंगली में फंसा के किसी को पता भी नहीं चलता, भगवान का नाम जप हो जाता है। इसलिए महाराज जी ने आज्ञा दी होगी। मैंने अपने वैष्णवों को यही विनती करी है कि हमारे यहाँ माला से जप करिए, अदरवाइज शास्त्रों में कर माला करने का भी विधान है। उंगली के ऊपर भगवान का नाम जप हो सकता है, तो फिर हमें उसमें जप कर लेना चाहिए, क्योंकि मेरे बड़े गुरुओं ने ये बात कही है। तो जो मैंने उनसे सीखा मैंने आगे दे दिया। अब पर जो प्रेमानंद जी महाराज को अपना गुरु मानते, उनसे दीक्षा लिए, उनके लिए पूरी दुनिया गई भाड़ में। वो जो कह रहे हैं वो उनके लिए सब कुछ है। जो मेरे को मानते हैं उनके लिए पूरी दुनिया गई भाड़ में। जो मैं अपने गुरुजी को मानता हूं इसलिए मेरे लिए भी पूरी दुनिया गई भाड़ में। जो विरंच शंकर सम होई, गुरु बिन भवनिधि तरहुन। हनुमान चालीसा लिख रहे हैं हनुमान जी के लिए, पर शुरुआत करें गुरु से। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। महाराज जी, कुछ नियम भी हैं क्या माला जाप करने के? बड़ी नियम है, संख्या फिक्स करनी चाहिए। उसके बाद में हमें उसका उच्चारण कैसे करना है। 3 प्रकार का उच्चारण होता है। जोर से मंत्र बोलना, जैसे कृष्ण कृष्ण, फिर एक है मुंह में बोलना जैसे राधे राधे, एक है मन ही मन अजपा जप करना। 3 प्रकार के होते हैं। संख्या फिक्स होनी चाहिए। फिर उसके बाद मंत्र कौन सा कर रहे हैं उसके हिसाब से नियम है। केवल राम 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 जप रहे हैं तो अलग बात है, पर अगर आप कोई वैदिक मंत्र जप रहे हैं
जिसमें नियम मर्यादा है, तो फिर पवित्रता का ध्यान रखिए, आसन का ध्यान रखिए। गायत्री का जप कर रहे हैं तो मौन जपिए। कई मंत्र ऐसे जो जोर से बोलने ही नहीं चाहिए। सुबह के समय जैसे अगर हम जप कर रहे हैं तो 3 समय में हाथ भी अलग अलग समय रहना चाहिए, संध्या समय। तो बहुत सारे नियम है, किस मंत्र का जप हो रहा है उसके अनुसार उसका नियम होता है, और संख्या भी उस मंत्र के अनुसार होती है। जैसे एक मंत्र जप में पुरुष चरण होता है, पुरुष चरण का मतलब जितने अक्षर हैं उतने लाख जप। जैसे गायत्री में 24 लाख मंत्र जप का पुरुष चरण होता है। तो आप जिस मंत्र का जाप कर रहे हैं उसके हिसाब से उस माला का नियम होता है। महाराज जी, कहीं मैं पढ़ रही थी तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, आप मुझे सही करिएगा अगर मैं गलत बोल रही तो, कि अगर आप जुबान से मंत्र बोल रहे हैं जैसे ओम नमः शिवाय तो एक ही बार काउंट होगा, लेकिन आप अगर उसको मन में कर रहे हैं तो वो इंटू 100 हो जाता है। कुछ ऐसा उसमें काफी डिटेल्स में दिया गया था, क्या कुछ ऐसा है हमारे शास्त्रों में? योग शास्त्रों में इसका वर्णन है, मेरे पास फोन में एग्जैक्टली लिख भी रहा है कि जोर से बोलने का ऐसा तो नहीं है, जोर से बोलने से ज्यादा प्रभाव मन में बोलने में, मन से भी नीचे उतरकर आत्मा से बोलने से तो कई लाख गुना, 12,62,000 कुछ संख्या है, वहां तक का प्रभाव है, जिसको हम वाणी के 4 रूप कहते हैं। एक होती है समाधि भाषा, एक होती है वैखरी वाणी। सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवन विधौ पालिनी या च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलम क्रीडनम या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो। तो परा, पश्यन्ति, मध्यमा, वैखरी, वाणी के 4 रूप होते हैं। तो वैखरी मतलब जोर से बोलना, पश्यन्ति मतलब जो आप जो बोल रहे हो वो दिखता भी है। जैसे ओम आपको तुरंत ऐसे आप अभ्यास है कृष्ण दे, तो चीजें दिखती हैं। जैसे आप किसी व्यक्ति को इमेजिन भी करो तो आपको सामने दिखता है ना, उसको पश्यन्ति वाणी कहते हैं। तो परा, पश्यन्ति, मध्यमा मतलब गले से, और समाधि मतलब बिल्कुल नाभि अंतरात्मा से। तो वाणी जितनी गहरी होती है वो उतनी ज्यादा हमारे जीवन में प्रभावशाली होती है। पर इसका मतलब ये नहीं कि पहले दिन से ही आप सीधा थोड़ी ना पानी के नीचे चले जाएंगे। पहले तो ऊपर की सतह पर रहेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा कंट्रोल करके नीचे जाएंगे, फिर ऊपर आएंगे, फिर जब ब्रीदिंग कंट्रोल होने लगी तब 5 मिनट भी शायद नीचे बैठ सकते हैं। इस हिसाब से उसका प्रभाव चलता है। महाराज जी, जो लहसुन प्याज खाते हैं क्या वो तुलसी माला से जाप कर सकते हैं? तुलसी माला से जाप कर सकते हैं। देखिए, शास्त्र में तुलसी माला के लिए पवित्रता का वर्णन किया गया। तो मैं तो यही विनम्र प्रयास आपसे ये कहूंगा कि अगर मैंने ये कह दिया कि जी कर लो, तो कभी कोई छोड़ने का प्रयास ही नहीं करेगा। वो तो कर ही रहे हैं जिसको करना है। पर शास्त्र में ये बात साफ लिखी है और हमें प्रयास करना चाहिए कि जो नहीं खाने वाली चीजें उसे नहीं खाएं और पवित्रता से जप करें। महाराज जी, एंड करेंगे, बट मेरे कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं जिनमें मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा क्लैरिटी दें। मंदिर या ध्यान, क्या है ज्यादा महत्वपूर्ण? दोनों। श्रद्धा या तर्क? जब आप मंदिर में जाते हैं तो ध्यान होता है, जब मंदिर आप में जाता है तो आप मंदिर हो जाते हैं। दोनों जरूरी है। श्रद्धा या तर्क? दोनों जरूरी है। ये भी दोनों जरूरी है? दोनों जरूरी है। साधु में श्रद्धा कीजिए, अपने विचार पर तर्क कीजिए। आपके मन में जो विचार उठा आप उसको क्यों नहीं चैलेंज कर रहे हैं, दूसरे को क्यों चैलेंज कर रहे हैं? आपने कहा कि मंदिर ही जाना श्रेष्ठ है, तो कभी इसको अपने आप को तर्क कीजिए कि ध्यान करना श्रेष्ठ है कि नहीं। इससे आपकी प्रोग्रेस होगी। सनातन धर्म के बारे में सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है? कि सनातन धर्म जातिवादी है। ऐसा नहीं है। इस चीज को खत्म कीजिए। जाति से उसका संबंध नहीं है। उसमें व्याख्या है जाति की, पर इतनी प्रोमिनेंट नहीं है जितनी बना दी गई है। क्या हिंदू राष्ट्र की मांग सही है? अगर इस देश में इंसानियत को बचाना है तो सही है। जो 65 करोड़ जो मुसलमान हैं वो कहेंगे हम वो क्या भी तभी करें? सुरक्षित रहेंगे जी, वो भी तभी सुरक्षित रहेंगे। पूरी दुनिया खबर दे रही है कि कोई एक चीज जब बड़ी हो रही है तो क्या हो रहा है, वो भी तभी सुरक्षित। और वर्तमान आज के दिन में तो दुनिया ही कह रही सबसे सुरक्षित ही ये देश है। एक आध्यात्मिक आदत जो हर एक युवा को शुरू करनी चाहिए? सुबह उठते ही एकदम बिना किसी कारण के मुस्कुराइए, प्रसन्न रहिए। नो रीजन, स्माइल फॉर नो रीजन। और भगवान का 2 समय जरूर स्मरण कीजिए। उठते ही स्मरण कीजिए कि तुमने एक और नया दिन दिया,
और आज फिर सोने से पहले स्मरण कीजिए कि आज का दिन मैं अच्छे से बिता सका, क्योंकि सोने के बीच में और उठने के बीच में बहुत सी ऐसी घटनाएं थी कि वो आपका अंतिम दिन हो सकता था। एक और नया दिन मिला, उसके लिए धन्यवाद कीजिए। भक्तों की सबसे बड़ी गलती क्या होती है? किसकी? भक्तों की? जी। कि वो अपने आप को कभी गलत नहीं मानते। थोड़ी गलती है। यस, गलत मान के। अरे सूरदास तुलसीदास जैसे लोग कह रहे हैं, मौसम कौन अधम खल पापी। ये आचार्यों के शब्द है कि इस धरती में मुझ जैसा अधम कौन है, खल कौन है। हनुमान चालीसा में खुद तुलसीदास सदा हरि चेरा, वो कह रहे कीजे नाथ हृदय मा डेरा। तो जब व्यक्ति कहता है ना ये मैं भगत हूं और मैं कभी गलती नहीं कर सकता, बस उसी दिन उसके यहाँ गलती शुरू हो जाती है। सच्चे गुरु की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? सच्चा गुरु दबाता नहीं है, सच्चा गुरु नौकर नहीं बनाता, मालिक बनाता है। सच्चा गुरु कभी किसी को नौकर नहीं बनाता। दिए से जब बत्ती छुपती है तो उसका दिया जल जाता है। तो जो नौकर बनाए वो गुरु नहीं है, जो स्वामी बना दे वो गुरु है। सबसे शक्तिशाली मंत्र एक शब्द में? कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण से एक ऐसा जीवन पाठ जिसे हर किसी को अपनाना चाहिए। जीवन में जी। परिवर्तन को स्वीकार कीजिए। और श्री कृष्ण की लीला में जितने परिवर्तन जिस स्तर पर घटित होते हैं, हम आप में से कोई होता तो डिप्रेशन की गोलियां खा के सुसाइड करने की तैयारी कर रहा होता। कहाँ वृंदावन में रहे, कहाँ द्वारिका में रहे, कहाँ कुरुक्षेत्र में रहे, पर हर परिवर्तन में मुस्कुराते रहे। आखिरी, लिव इन और डेटिंग जो अभी चल रहा है, ये सिस्टम कितना सही है? सही जो कर रहे हैं उन्हें भी पता है कि सही नहीं है। क्योंकि वो भी एश्योरिटी मांग रहे हैं कि कभी तो शादी कर ही लेगा। थैंक यू सो मच महाराज जी। राधे राधे। बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए, मेरे खुद के सवाल जो थे वो मैंने आपसे किए। थैंक यू सो मच। राधे राधे। थैंक यू। आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट कमेंट्स में जरूर बताइएगा। जय माता दी।